अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप तमामी नाजरीन बखैर होंगे। तो स्वागत है आप तमामी नाजरीन का आलिमी एकेडमी 92 चैनल में। तो साथियों, फिर से मैं आपके बीच एक बहुत ही लेटेस्ट और बहुत ही जबरदस्त वीडियो लेकर के हाजिर हो गया हूँ। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि हम पढ़ने वाले बिहार बोर्ड के एक बहुत ही जबरदस्त और सबसे दिलचस्प टॉपिक को। वो टॉपिक हम और आप अच्छे तरीके से जानते हैं। उस टॉपिक का नाम है नॉवेल। उस टॉपिक का नाम है साथियों नॉवेल। नॉवेल एक ऐसी चीज है जिसको पढ़ने के बाद इंसान जब उसे पढ़ता है तो पढ़ता ही रह जाता है। दुनिया की सारी चीजें एक तरफ, अगर नॉवेल की दुनिया में इंसान चला गया तो फिर दुनिया की सारी चीजें एक तरफ रहती है और वो नॉवेल उस इंसान के लिए एक तरफ रहती है। तो साथियों, आज बने रहेंगे इस वीडियो में, बहुत ही दिलचस्प होने वाली है आज की ये वीडियो। और नॉवेल के बारे में जितनी कुछ जानकारी हो सकती है वो सारी की सारी जानकारी मैं आपसे शेयर करने वाला हूं और आपसे साझा करने वाला हूं। तो बने रहेंगे इस वीडियो में, और वीडियो को फर्स्ट में ही आप लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा इसे अपने और पड़ोसियों के पास शेयर कर दें। तो साथियों, आज जो मैं हाजिर हो गया हूं, एक टॉपिक जो बिहार बोर्ड हमेशा से इसे टच करता है, उस टॉपिक का नाम नॉवेल है। आज हम जानेंगे नॉवेल कहते किसको है, और एक नॉवेल को तैयार होने के लिए कितनी मटेरियल की जरूरत पड़ती है, और नॉवेल की कितनी किस्म हो सकती है, नॉवेल कितने प्रकार के हो सकते हैं, नॉवेल से इंसानी जिंदगी में फायदे क्या होते हैं, इंसान की जिंदगी में क्या क्या फायदे हैं एक नॉवेल से। तो साथियों, बने रहेंगे वीडियो में। इन सारे सवालात का जवाब लेकर के मैं आपके बीच हाजिर हो गया हूं, अलीमी सर। तो बने रहे वीडियो में। पहले हम जान लेते हैं कि ये जो नॉवेल आज हम पढ़ने वाले हैं, ये नॉवेल को लिखा किसने है और इस नॉवेल का उद्देश्य क्या है, इस नॉवेल का फायदा क्या पहुंचेगा। तो साथियों देखिए, जो हमारा बिहार बोर्ड का दरक्षा उर्दू है, जिसे हम दरक्षा हिस्सा 2 चैप्टर नंबर 12 आप किताब में देखेंगे तो चैप्टर नंबर 12 होगा। इस नॉवेल का जो टाइटल है वो है फहमीदा और मजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू। फहमीदा और मजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू। फहमीदा ये माँ है साथियों, फहमीदा ये माँ है, और मजली बेटी जिसका नाम है हमीदा, ये है मजली बेटी जिसका नाम है हमीदा। तो यहां तो क्लियर है, बेटी कह दिया है, लेकिन यहाँ ये जो फहमीदा है, ये फहमीदा इसकी माँ है। तो साथियों, टाइटल है कि फहमीदा और मजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू, यानी माँ बेटी के बीच कुछ गुफ्तगू हो रही है। वो गुफ्तगू आज हम सुनने वाले हैं और उसको समझने वाले हैं। शॉर्टकट में मैं सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा। तो ये हमारा टाइटल है, और ये जो टाइटल है फहमीदा और मजली बेटी हमीदा, ये एक क्या है, नॉवेल है, जिसको लिखा किसने है, तो लिखा है डिप्टी नजीर अहमद ने। डिप्टी नजीर अहमद ने इस नॉवेल को लिखा है। इस नॉवेल को लिखा है डिप्टी नजीर अहमद ने। आइए पहले हम नजीर अहमद साहब के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं, फिर आगे हम जानकारी शेयर करेंगे। तो डिप्टी नजीर अहमद की पैदाइश की अगर हम बात करें साथियों, तो इनकी पैदाइश जो है ना 6 दिसंबर 1836 ईस्वी को जिला बिजनौर के अफजलगढ़ परगना बस्ती कोरिटर में हुई। बिजनौर में एक जगह है अफजलगढ़, यहीं पे पैदाइश होती है किनकी, डिप्टी नजीर अहमद साहब की। अगर हम बात करें इनके वालिद साहब की, तो इनके वालिद साहब का नाम सआदत अली है और इनके नाना का नाम काजी गुलाम अली शाह है। आप कहेंगे बाप का नाम बताया है, माँ का नाम नहीं बताया, तो याद रखें जो इसके लेखक होते हैं, जो इतिहासकार होते हैं, जितनी उनको जानकारी होती है उतनी ही जानकारी के वो शेयर करते हैं। तो इनके जानकारी में इनके अब्बू का नाम पता चला और इनके नाना का नाम पता चला, इसके अलावा इनके और कोई नाम पता नहीं चला, इसलिए इतिहासकार ने उसे नहीं बताया है। तो जब हमें बताया ही नहीं, किताब में वो छपा ही नहीं, तो बाद में क्वेश्चन में भी छप के नहीं आएगा। तो इनके नाना काजी गुलाम अली शाह है
इब्तदाई तालीम बेसिक नॉलेज की बात करें तो कह रहा है गांव के स्कूल या गांव के मदरसा में ही इनकी इब्तदाई तालीम हो गई थी। इब्तदाई तालीम गांव के स्कूल या मदरसे में हो गई, लेकिन जब बात आई अरबी फारसी की तालीम की तो ये अरबी फारसी की तालीम जो है ना अपने वालिद से और मौलवी नसरुल्लाह से अरबी की मेयारी किताबों की तालीम हासिल की। अरबी और फारसी की जो बेसिक किताब होती है वो तो अपने वालिद साहब से ये पढ़ लिए, और अरबी और फारसी की जो और सीनियर किताबें हैं, जो सीनियर किताबें हैं उसे मेयारी बोलते हैं, वो किताब मौलवी नसरुल्लाह से आपने तालीम हासिल की थी। और आगे के तालीम के लिए दिल्ली का रुख कर लिया था। आगे की तालीम बीए एमए वगैरह करने के लिए ये दिल्ली का रुख कर लिए थे। तो साथियों और आगे कुछ जानकारी है। 1845 ईस्वी में दिल्ली कॉलेज में दाखिल हुए और 1853 ईस्वी तक दिल्ली में मुकीम रहे। मुकीम रहने का मतलब है कि दिल्ली में ही आप रहते थे। इसी दौरान शादी हो गई किनकी? डिप्टी नजीर अहमद की। किससे हुई थी? तो मौलवी अब्दुल खालिक की पोती से। मौलवी अब्दुल खालिक की पोती से डिप्टी नजीर अहमद की शादी हो गई। और आगे कुछ जानकारी है उसे देख ले। फिर हुसूले तालीम के लिए पंजाब गए। दिल्ली में 1853 तक रहे और 1853 में ही अब्दुल खालिक की पोती साहब से इनकी शादी हो गई। और दिल्ली के बाद ये कहां चले आए? फिर हुसूले मुआश के लिए। हुसूले मुआश बोले तो कमाने खाने के लिए, अपने घर को चलाने के लिए, पैसे जमा करने के लिए, पैसा कमाने के लिए कहां चले गए? पंजाब चले गए थे। उसके बाद एक और हिस्ट्री मिलती है आपके दरख्शा किताब में कि कानपुर में इनके नाम के आगे जो डिप्टी लगता है उसकी वजह सुने कि कानपुर में मदारिस के ये क्या रहे हैं? डिप्टी इंस्पेक्टर रहे हैं। डिप्टी तो इन्होंने बहुत जगह की है, लेकिन कानपुर में एक मदरसा था जिस मदरसा के ये क्या थे? डिप्टी इंस्पेक्टर थे। इसलिए ये डिप्टी इनके नाम के आगे जुड़ गया है, वरना इनका असल नाम नजीर अहमद है। यहां से भी ये इस्तीफा दे दिया किसी न किसी कारण। कानपुर मदरसा से भी ये क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया। इसी दौरान गदर का वाकया पेश आया, फिर वापस दिल्ली आ गए, दिल्ली चले गए। तो फिर ये दिल्ली चले गए। और आगे एक जानकारी साझा कर रहे हैं कि हम बात करते हैं डिप्टी नजीर अहमद ये कौन है, ये कौन कौन सी किताबें लिखी है। तो डिप्टी नजीर अहमद कौन, जो मैंने आपको कहा कि डिप्टी नजीर अहमद कौन है, इसका जवाब यहां है कि डिप्टी नजीर अहमद अव्वल नावल निगार है। सबसे पहला नावल लिखने वाला वो डिप्टी नजीर अहमद है, जिसने सबसे पहले नॉवेल लिखा था। और नॉवेल लिखते समय खुद डिप्टी नजीर अहमद को पता भी नहीं था कि जिस कहानी को मैं अपने बच्चियों की तालीम के लिए लिख रहा हूं, एक वक्त ऐसा आएगा कि मेरी ये कहानी पहली नॉवेल बनेगी और मैं पहला नॉवेल निगार बनूंगा। शायद ये सपने में भी नहीं सोचे थे, लेकिन नॉवेल के जितने कवायद को मरबूत किए गए थे, जितने कवायद लिखे गए थे एक अच्छे नॉवेल के लिए, वो सारे कवायद पे खड़ा उतरा डिप्टी नजीर अहमद का नॉवेल। इसलिए पहला नॉवेल जो इन्होंने लिखा था, उस पहला नॉवेल का नाम था तौबतन नुसूह। तौबतन नुसूह ये इनकी पहली नॉवेल है, ये इनकी पहली नॉवेल है। और हमारे बीच जो ये नॉवेल हम आज पढ़ रहे हैं, फहमीदा और मजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू, ये नॉवेल तौबतन नुसूह से ही लिया गया है। साथियों तो ये डिप्टी नजीर अहमद कौन है? तो अव्वल नॉवेल निगार है। डिप्टी नजीर अहमद की कुछ किताबें हैं जो प्रकाशित हो चुके हैं, जैसे नंबर 1 मरातुल उरूस है जो 1869 में प्रकाशित हुई। नबातुन नाअश जो 1872 में प्रकाशित हुए। तौबतन नुसूह जो 1877 में प्रकाशित हुए। समझ में आया साथियों? बात समझे आप? तो तौबतन नुसूह ये 1877 में प्रकाशित हुआ था, जिसकी एक नॉवेल आज हम पढ़ रहे हैं। एक और नॉवेल है जिसका नाम है
रुयाए सादका जो 1884 में प्रकाशित हुए थे, जो 1884 में प्रकाशित हुए थे। अगर हम बात करें डिप्टी नजीर अहमद के इंतकाल का कि ये इंतकाल कब किए थे, तो 28 दिसंबर 1910 को फालिज के असर की वजह से 1910 28 दिसंबर 1910 को डिप्टी नजीर अहमद इस दुनिया को खैराबाद कह चुके थे। तो साथियों, डिप्टी नजीर अहमद के बारे में ये कुछ जानकारियां थी जो आपसे मैंने साझा किया। अब हम देख लेते हैं कि नॉवेल कहते किसको है, नॉवेल की परिभाषा क्या है। नॉवेल को हिंदी में उपन्यास बोलते हैं और अंग्रेजी में नॉवेल को नॉवेल बोलते हैं। अंग्रेजी में नॉवेल, उर्दू में नावेल और हिंदी में उपन्यास बोलते हैं। तो साथियों, अब हम देख लेते हैं कि नावेल की परिभाषा यानी नॉवेल कहते किसको है। तो कह रहा है कि नॉवेल एक ऐसी नसरी सन्फ है, नॉवेल एक ऐसी नसरी सन्फ है जिसमें जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को, यानी हमारा उठना बैठना सोना जागना, सुख दुख में जिंदगी गुजारने का सलीका, उसे जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं, किरदार, वाकयात और माहौल को तवील और जामे अंदाज में पेश करना ये नॉवेल कहलाता है। यानी जिंदगी के, इंसानी जिंदगी में जितने पहलू हो सकते हैं, किसी भी पहलू पर, किसी भी एक पहलू पे लंबी चौड़ी और एक जामे अंदाज में किरदार, माहौल, वाकयात के रूह से इन सारी चीजों को ख्याल में रखते हुए कलम बंद कर देना, यही नॉवेल कहलाता है। समझ में आया? हाँ साथियों, बहुत अच्छे। अब आगे हम बढ़ते हैं कि जो कहानी यहां हमें दिया गया है, जो नॉवेल हमारे सामने मौजूद है, फहमीदा और मजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू। तो इस नॉवेल में किरदार तो बहुत है, लेकिन जो सबसे अहम किरदार है वो इतने ही लोग हैं। नसूह है, नसूह के नीचे फहमीदा आप देख पा रहे हैं। नसूह मर्द है और फहमीदा नसूह की बीवी है। आलिया, हमीदा और नन्ही बउआ ये नसूह की बेटियां हैं। ये 3 बेटी है, लेकिन इन तीनों में जो सबसे अहम है, जिस किरदार को यहाँ पे लाया गया है टाइटल में भी, वो है हमीदा। और ये मजली बेटी है, बड़ी वाली आलिया है, छोटी वाली नन्ही बउआ है और मजली हमीदा है। फहमीदा के शौहर का नाम नसूह है। देखिए होता क्या है, अब पूरी कहानी को शॉर्टकट में बताना चाहता हूं। एक मर्तबा की बात है कि नसूह और फहमीदा और इनकी मजली बेटी हमीदा, ये तीनों लोग बैठे रहते हैं। हमीदा अपनी माँ फहमीदा से पूछने लगती है, अम्मी जान, अभी कुछ दिन से देख रही हूं कि पापा जो है ना, आते हैं अच्छे से मुंह हाथ धुलते हैं और उसके बाद हाथ ऊपर उठा के हाथ बांध लेते हैं। हाथ बांध करके देखती रहती हूँ कि वो अपनी जबान से चुपके चुपके बातें करते रहते हैं, फिर थोड़ी से झुक जाते हैं और उसके बाद जमीन पे गिर पड़ते हैं। ये हमीदा ने अपनी माँ से पूछा था, माँ पापा ये कर क्या रहे हैं? माँ जवाब देती कि वो नमाज है। क्या नमाज क्या होता है? नमाज, हमीदा कहती नमाज क्या होता है? कहा नमाज अल्लाह की इबादत है। तो अल्लाह क्या चीज है? तो कहा अल्लाह वो है जिसने सारी कायनात को पैदा किया, वही खिलाता वही पिलाता है, वही हमें जिंदगी और मौत देता है। फिर हमीदा कहती है, खिलाने पिलाने की बात कर रही हो, खाना पका के तो मुझे तुम खिलाती हो, पापा कमा कर खिलाते, तुम पका के खिलाते, फिर खुदा कैसे खिलाते? कहा सबको खिलाने वाला वही है, बस खिलाता वो है, जरिया तुम्हारे पापा को बनाया और मुझे बनाया, लेकिन खिलाने वाला वही है। फिर आगे पूछती है अम्मी, तो पापा जब वो नमाज पढ़ते हैं तो वो क्या चुपके चुपके बातें करते हैं? कहा वो अल्लाह से बातें करते हैं। कहा क्या बातें करते जरा बताओ? तो कहा अरबी में बातें करते हैं।
तो क्या जो हम उर्दू में बात करते हैं ऐसे बात नहीं, ऐसे करेगा तो क्या अल्लाह नहीं समझेगा? अल्लाह को नहीं सुनाएगा? अल्लाह नहीं सुनेगा? फिर माँ कहती है अल्लाह ताला हर जबान को जानता है, लेकिन नमाज में अरबी में ही रब से बात करनी होती है, तो वो रब से बातें करते हैं। बहुत सारी बातें होती है, सारी बात को अपनी अम्मी से वो सवाल के तौर पे पूछती है और माँ एक एक सवाल का जवाब देती है। फिर कहती है माँ तुम कहती हो कि सबको अल्लाह खिलाता है, लेकिन मैं तो देखती हूं कि नन्ही बउआ को दूध तुम पिलाती हो, जब भी वो रोती है तुम दूध पिला देती हो, वो चुप हो जाती है, तो फिर अल्लाह कैसे खिलाता पिलाता है? माँ कहती है कि मैं जो दूध पिलाती हूँ वो दूध मेरे पास भेजने वाला अल्लाह है, अल्लाह ही है जो मुझे दूध देता है और उसी दूध को हम अपने आपके नन्ही बउआ को पिलाते हैं। इस तौर पे अल्लाह ही हमको खिलाता है पिलाता है। कुल मिलाकर के ये सारी बातें हमीदा अपनी माँ से बहुत सारी बात, तो हमीदा अपनी माँ से एक एक टॉपिक पे इस्लामी हिसाब से वो जिस मजहब को फॉलो कर रही थी वो अपने धार्मिक तरीके से वो अपने माँ से एक एक करके क्वेश्चन पूछती है, नमाज के बारे में, खाने पीने के बारे में बहुत सारी जानकारी लेती है और जानकारी के तौर पे सवाल पूछती है और माँ बड़ी संजीदगी के साथ उस हमीदा लड़की के एक एक सवाल का जवाब देती है, जिससे वो मुतमईन हो जाती है। अब इस कहानी को पढ़ने के बाद ऐसा महसूस होता है कि एक माँ और बाप अपने बच्चों को शुरुआती दौर में ऐसी तरबियत करेंगे तो फिर आगे चल करके वो बच्चा बहुत कामयाब होगा और वो अपने धर्म का जानकार होगा, वो अपने समाज से, अपने मजहब से वो ला इल्म नहीं होगा, जाहिल नहीं होगा, बल्कि इतना जरूर जान रहा होगा कि हम अल्लाह के बंदे हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, हमारा कुरान किस बात की इजाजत देता है और किस बात से रोकता है। हमारा बच्चा बचपने में शुरुआती दौर में ही ये सारा कुछ सीख जाएगा। तो हर वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों की इसी तरीके की तरबियत करे, तो इससे होगा क्या, एक घर जो अगर किसी तरह से खुशी का गहवारा न बन सका हो, वो इस माहौल की वजह से एक खुशी का और एक अच्छा परिवार का नमूना बन जाएगा। साथियों, अब एक सवाल होगा कहीं बिहार बोर्ड चूंकि पूछ लेता है आपके इस चैप्टर के हवाले से कि नॉवेल के बारे में आपने बताया, तो अक्सर ये पूछा जाता है 5 नॉवेल निगार का नाम बताइए। पांच नॉवेल निगार के नाम बताएं। तो देखिए मैंने लिख दिया है अब्दुल हलीम शरर, मिर्जा हादी रुसवा, मुंशी प्रेमचंद, अल्ताफ हुसैन हाली, शाद अजीमाबादी और डिप्टी नजीर अहमद भी है। ये नॉवेल निगार है। तो साथियों एक चीज और, नावल कितने मटेरियल से तैयार होता है, नॉवेल के बारे में आपने पढ़ा कि एक ऐसी नसरी सनफ है जिसमें जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं, किरदार, वाकयात और माहौल को तवील और जामे अंदाज में पेश करना नॉवेल कहलाता है। तो एक नॉवेल को तैयार होने के लिए क्या क्या जरूरी है, तो यहाँ लिखा हुआ है नॉवेल के अज्जाए तरकीबी, यानी एक नॉवेल को तैयार होने के लिए प्लाट, किरदार, माहौल, मुकालमा, जज्बात निगारी, फलसफे हयात और जबान, इतनी चीजों का होना जरूरी है। किसके लिए? एक कामयाब नॉवेल के लिए। तो साथियों यहीं तक आपकी ये वीडियो है और इस तरह करके हमारी ये आज की वीडियो मुकम्मल होती है। उम्मीद करता हूं कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर आप चाहते हैं तो आप इसका ले लें स्क्रीनशॉट, चूंकि ये बहुत ही अहम जानकारी है।
तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देंगे और इसे अपने और पड़ोसी के पास शेयर कर देंगे। और हाँ, इस चैनल पे जो लोग नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, साथ में बेल आइकन को दबाना न भूलें। आप बेल आइकन को दबा देंगे तो इससे होगा ये कि इस चैनल पे अपलोड होने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। सो आज की वीडियो यहीं पे कंप्लीट होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। इजाजत चाहते हैं, आज की वीडियो से इजाजत चाहते हैं। खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।